नोट में पहले नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो। नोट में नीचे इंडिकेट पॉइंट। यदि हो गया, यदि 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना होता है तो यदि 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना होता है तो तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना होता है तो हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हो गया। यदि क्षेत्रफल 0 आता है तो यदि क्षेत्रफल 0 आता है तो हो गया, तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। हो गया। नीचे लिखो एक और इंडिकेट पॉइंट। संरेख, स पे अंक का मात्रा, र पे ए का मात्रा और ख संरेख। हो गया ना। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट। यदि 3 बिंदु संरेख दिए गए होते हैं तो यदि 3 बिंदु संरेख दिए गए होते हैं तो हो गया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेकर चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेकर चलते हैं। हो गया। और सूत्र लिखकर उसमें मान रखकर अज्ञात चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञात चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। हो गया ना। अज्ञात चर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना। अब लिखो नीचे एग्जाम्पल लिखो। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये 3 बिंदु दिए गए हैं 0, 1,
1,2 और तीसरा है -2, -1 -2, -1 संरेख हैं। हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे सिद्ध करने को बोला है, इसलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो 0 आ जाएगा। बराबर 0 हमको लेकर नहीं चलना है, मतलब बिंदु दिए गए इनको मान लेना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। हो गया। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हो गया ना। मान रखो इसमें। देखो मान रखते समय चिन्हों का अवश्य ही ध्यान रखा करो, अगर चिन्ह एक भी छोड़े तो सवाल तुरंत गलत होगा। पहले देखो 0 लिखा है तो 0 लिखो, कोष्ठक में y2 है 2 और माइनस y3 क्या है -1। अब प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, बिना चिन्ह लगाए नहीं लिखना, चिन्ह लगाए लिखे तो गलत होगा तुरंत। 1 लिखना है, हाँ क्या चीज 1 लिखे ना। और उसके बाद y3 माइनस y1, y3 है -1, आगे पीछे भी नहीं कर सकते हो, y1 भी है -1, मतलब 1 है, माइनस सूत्र का है यहाँ पे। और प्लस x3 क्या है, ध्यान से देखना, प्लस सूत्र का है, माइनस तुमने लगाया क्योंकि मान यही दिया था। और उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है 1 और माइनस y2 क्या है 2। देखो 1/2, इसको चाहो तो डायरेक्ट 0 कर सकते हो क्योंकि 0 का गुणा हो रहा है ना, तो डायरेक्ट 0 कर सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। 2 + 1 और +1 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा -2, बीच में गुणा लगा रहेगा, प्लस माइनस ध्यान दो, -2 गुणा इसमें क्या बचेगा जी -1, यहाँ पे 1/2, इधर 0 गुणा 3 और 2 1 कम, यहाँ पे -2 और माइनस यहाँ पे +2, 2 से 2 कट गया, 1/2 गुणा यहाँ से केवल क्या बचा 0, बराबर क्या आ गया। तो ऐसे नीचे लिख देना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, इसलिए तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। नोट कर लो। 0 नहीं आएगा तो लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल 0 नहीं आता, इससे तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ध्यान देना। चलो अभी अगला सवाल पढ़ते हैं कि संरेख दिया रहेगा तो किसी का मान कैसे ज्ञात करें। तो लिखो, यदि 3 बिंदु यदि 3 बिंदु -3, 12 -3, 12 फिर 7, 6 व x, 9 उसके आगे पढ़ना है पूरा, उसके आगे पूरा पढ़ो अंतिम तक यहाँ तक। जी
संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। हो गया? अब देखो ये 3 बिंदु हैं और तीनों संरेख हैं। तो यक्ष का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि तीनों क्या हैं? संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो इधर, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। हो गया ना? अब इसमें दिए गए मानों को रखो। x1 का मान है -3 और उसके बाद कोष्ठक में y2 है 6 माइनस 9 और प्लस x2 है 7, y3 माइनस y1 9 माइनस 12, y3 है 9, y1 है 12 और प्लस x3 है x, इसका कोष्ठक में 12 माइनस 6 बराबर 2 को भेज तो उधर खत्म हो जाएगा, तो -3 गुणा इसमें माइनस वाला बड़ा है, 9 में 6 घट जाएगा तो -3 बचेगा। जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगता है। आपने व्यस्त रहो तुम लोग। 7 यहाँ पर भी देखो माइनस वाला बड़ा है, 3 बचेगा और प्लस x है 12 में से 6 गया तो 6 और इधर 0 गुणे, तो ये हो गया तुम्हारा -9 -21 प्लस कितना 6x बराबर ये -30 बराबर 6x। हो गया ना? तो अब देखो ये 6 को इसके नीचे भेज दोगे ना, -30/6 बराबर x, तो x बराबर 6×5 30, तो x का मान क्या आ गया -5। ठीक है? तो कहने का मतलब देखो, जब उसने कह दिया पहले ही संरेख है तो सर्वप्रथम लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 और क्षेत्रफल का सूत्र लिख के बराबर 0 लेके चलो पूरा आराम से। ठीक है ना? और जैसा इसके पहले वाला सवाल हमने बताया कि उसमें क्षेत्रफल नहीं, उसने बताया नहीं था कि संरेख है, हमको सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, तीनों बिंदु लिया और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने कह दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इसलिए क्या है, संरेख है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना कि वो कहना क्या चाहता है, उसने संरेख दिया है या संरेख पूछा है। अगर संरेख पूछा है तब 0 बराबर लेके चलने का कोई मतलब नहीं है, तब केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। हाँ ठीक बोल रहे हो। हो गया? 21 में 9 घटेगा कितना बचेगा, -12, -12/6 यहाँ पे क्या बचेगा तब, -2। ठीक है, यहाँ पे +6x रखना है ना, इसको बराबर 0, तो -12 को उधर भेजो तो 6x बराबर क्या होगा 12, तो x बराबर 12/6 x बराबर 2। नोट कर लो। चलो देखो जी,
प्रश्नावली 7 सवाल नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो सिद्ध करना है कि ये बराबर 5, मतलब ये बराबर 5 हमको ले आना है। क्षेत्रफल उसने 10 वर्ग इकाई दिया है, हो गया ना? है? जहां बराबर 0 था वहीं बराबर क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। देखते चलो अभी। तो अब देखो होगा क्या, फिर क्या है तीनों -2, 4, फिर 3, -1, फिर 1, a हो गया। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में दिया है कितना? 10। तो सूत्र इसका लिख दो। मतलब वहां हम लोग जानते थे संरेख है तो बराबर क्या लिखते थे? 0, लेकिन यहाँ इसने कह दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 10 है, तो बराबर 10 लेके चलो। अब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 10। अब चूंकि इधर 2 नीचे था उधर चला जाएगा ऊपर, तो x1 का वैल्यू रखो -2, y2 है -1, y3 है a, प्लस x2 है 3, y3 है a, और माइनस y1 है 4, और प्लस x3 है 1, y1 है 4, और माइनस इसमें क्या होगा? -1 बराबर 10 गुणा 2। तो देखो 2 1 कम, 2 माइनस माइनस प्लस, कौन सा वाला? यहाँ पे ये वो नीचे था, ऊपर दिख रहा है? ये नीचे था ना, तो यहाँ से 1/2 करने का मतलब समझते हो कि 2 का भाग दिया गया है पूरे में, तो भाग किस में बदलता है? गुणा में बदलता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो 2 1 कम +2 और प्लस 2a, और प्लस कितना है? 3a, और माइनस कितना? 12, और 4 1 कम +4, और यहाँ पे माइनस प्लस 1 का गुणा 1 में होगा, 1 ही रहेगा, बराबर कितना हो गया? तो 3 2 5a, और 4 1 5 2 7, और माइनस कितना? 12 बराबर 20। तो 5a बराबर 20 प्लस 12, और माइनस कितना? 7। तो 20 12 32 माइनस 7। तो 5a बराबर 25, a बराबर 25/5, a बराबर जी 5। नोट कर लो। अब बाकी लग गया इसमें का, और कुछ बचा भी? कौन सा? 5वां नंबर? 7वां? 7वें में कहा है कि उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो x बराबर 0, y बराबर 0, x/2, y/3 बराबर 1 से घिरी हो। तो ये तुम लोग को तीसरे पाठ में एक सवाल बताए थे ना, जब ग्राफी निरूपण पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक सवाल था कि x अक्ष और दोनों रेखाओं से घिरे त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक बताओ। बताया क्या था ना? तो वैसा ही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या करना? x बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण होता है? x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है ना। तो तुम्हारा एक्सिस में देखो ये जो एक्सिस ऐसे बना, इसमें तुम्हारा ये y बराबर 0 होता है और ये x बराबर 0 होता है ना। और इसमें तुम्हारा एक फुहारा है, ये x/3 + 1,
नहीं, ये एक्स अक्ष होता है, तो जब हम एक्स अक्ष पे चलते हैं तो क्या वाई पर कोई दूरी चलते हैं? नहीं। तो जब हम एक्स अक्ष पे होते हैं तो वाई बराबर 0 होता है। हमने पढ़ रखा है कि जब हम एक्स अक्ष पर होंगे तो कोटि 0 होती है, अर्थात वाई 0 होता है। तो हमेशा याद रखो कि एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर क्या होता है? 0। और ये जो वाई अक्ष है इसका समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर 0, क्योंकि जब वाई पर चलोगे तो एक्स पर कोई दूरी चलते हैं क्या हम लोग? नहीं। हमने पढ़ भी रखा है कि जब हम भुज या किस पे वाई अक्ष पर होते हैं तो बिंदु का भुज 0 होता है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा जो तुम्हारी रेखा बन रही है वो क्या है? x/2 प्लस y/3 है ना, बराबर 1। मतलब ये आएगा तुम्हारा लौसा लेने के बाद 3x + 2y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। लौसा ले लेना तब बताना इसको, वैसे कल बताएंगे, अभी इसको एक बार समझ लो। अब इसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए 2 बिंदु निकालोगे ना, एक बारी x बराबर 0 रख के एक बारी y बराबर, जब x बराबर 0 रखोगे तो y का मान आएगा 3, मतलब यहाँ पर मिलने वाला है 0,3 होगा ना। और जब इसमें y बराबर 0 रखोगे तो 3 दूनी 6 कटेगा ना, तो x बराबर 2 आएगा, तब यहाँ पे क्या मिलेगा? 2,0। और यहाँ से ऐसे कटा ना, तो देखो ये लाइन और इस लाइन को मिलाने से यही त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये दोनों तो पता ही है। और ये वाला क्या जानते हो? 0,0, तो इसी का क्षेत्रफल तुमको निकाल देना है। हो गया ना, आकृति बना के क्षेत्रफल निकाल दो, कल समझा देंगे कैसे आया। सूत्र यही रहेगा है, क्षेत्रफल इसी यही सूत्र लगेगा। एक निर्देशांक, 2 निर्देशांक, 3 निर्देशांक, तीनों दिया गया है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानकर हल कर लेना है। ठीक है ना, लगा के आना, कल बताएंगे।